जितनी होड़, जितना अंबार लगा दिया है हथियारों का। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं जो भारत कर रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर वन, इंडिया कंडक्ट्स अनदर टेस्ट इन अ बिड टू डेवलप हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन्स इंडिया डेवलप कर रहा है और उसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV। ये स्क्रैमजेट इंजन है। अब ये देखिए, यूएस, रशिया और चाइना के पास, अब इंडिया खुद अपना डेवलप कर रहा है और माक 5 तक जाएगा, यानी कि जो स्पीड है साउंड की उससे 5 गुना तेज। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रूस के पास है, चीन के पास है और अमेरिका के पास है। भारत भी डेवलप कर रहा है और बहुत जल्दी भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी अपनी। और इंडिया ने इसको टेस्ट ऑलरेडी कर रखा है फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो उड़ीसा की कोस्ट के थोड़ा सा आगे है। और ये बोला है कि ये जो टेस्ट है ना, ये जो इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे टेस्ट के, ये जो टेस्ट से जो नतीजे निकलेंगे, ये प्लेटफॉर्म बनेगा फ्यूचर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स का भारत में। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक भारत ने स्टेप लिया है, जो टेस्ट कर दिया भारत ने और दुनिया को बता दिया कि बॉस, इंडिया इज ऑल्सो अराइव्ड ऑन दी बिग बॉयज टेबल। अब हम यहां पे आ चुके हैं। अच्छा, एक और डिफेंस PSU जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE बोलते हैं इनको। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस करा है रोल्स रॉयस के साथ। रोल्स रॉयस सोल्यूशन, रोल्स रॉयस तो इट्स ओरिजिनली अ ब्रिटिश कंपनी, बट ये जर्मनी की बात चल रही है यहां पे। उनके साथ एडवांस डीजल इंजन बनाने की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और मैन्युफैक्चरिंग की इन्होंने एक MOU साइन कर दिया है। और जो मैन्युफैक्चरिंग और स्पेयर्स और कंपोनेंट्स बनाते हैं उनके लिए बहुत एक बड़ा एक पुश होगा, एक बूस्ट होगा। और ये जो इंजन है ये अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी कि शिप्स में, हमारे जो युद्धपोत हैं उनमें, इवन इन कमर्शियल शिप्स एंड वेसल्स ये इस्तेमाल होते हैं। तो अब रोल्स रॉयस के साथ ये भारत की कंपनी पार्टनर कर रही है। रोल्स रॉयस, आप ये देखिएगा, रोल्स रॉयस जो हवाई जहाज हैं उसमें भी रोल्स रॉयस के इंजन लगते हैं और शिप्स में भी बड़े बड़े रोल्स रॉयस के इंजन लगते हैं। रोल्स रॉयस इज वन ऑफ द टॉप इंजन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड। या आपने रोल्स रॉयस की कार के बारे में तो सुना ही होगा। सेम कंपनी, डिफरेंट ब्रांच, सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम मदर कंपनी। दीज पीपल बिल्ड द बेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड। या आपके पता नहीं, बोइंग, शोइंग, एयरबस में हर जगह इन्हीं के इंजन लगे रहते हैं, रोल्स रॉयस के। तो वो लोग अब इंडिया में इंजन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। गार्डन रीच एक इंडियन कंपनी है, PSU है, उसके MOU के तहत ये मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा एक बयान आया है। विक्टोरिया नुलैंड, ये थोड़ा सा ना मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स विक्टोरिया नुलैंड, विक्टोरिया नुलैंड ने यह कहा है कि ये जो लेडी हैं ये कहती हैं कि यार देखो, ऐसा है, भारत में सोवियत जो इक्विपमेंट है, जो सोवियत वेपन सिस्टम्स है ना, वो भारत में ज्यादा हैं। हमें किसी तरीके से फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि भारत के पास अमेरिकन वेपन्स हो जाएं। अब इसका मतलब क्या है? आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा थोड़ा ना कि हम अमेरिका के ऐसी वेपन्स ले लेंगे। अमेरिका की तो आदत है अपने हथियार बेचने की, दुनिया में जंग हो और अपने उसके हथियार बिकें। ये भी सच है काफी हद तक। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं सोच रहे। ये बात झूठ नहीं, ये बात सच है। लेकिन इसके ना और पैरामीटर्स भी हैं दोस्तों, और वो जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाकी पैरामीटर्स ऐसे हैं, देखिए, बात यह है कि इंडिया एक बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट, ठीक है, स्पेशली फॉर डिफेंस। बाकी सब चीजों के लिए भी है, लेकिन डिफेंस के लिए बहुत जबरदस्त इंडिया मार्केट है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं अमेरिकन, जो रशियन इक्विपमेंट है ना, कुछ रशियन इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास है, राइट? कुछ रशियन इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास है, जैसे S-400। S-400 इज अ वर्ल्ड क्लास मिसाइल शील्ड, दिस सिस्टम, अ कवर एंड अम्ब्रेला। ये वर्ल्ड क्लास चीज है S-400, इसमें कोई शक नहीं। और ये रशिया का है जो हमने लिया है। लेकिन बाकी जो रशियन चीजें हैं, दोज आर नॉट सो गुड। इसमें से काफी इक्विपमेंट आउटडेटेड हो गया है हमारा, और ये भारत के लिए बड़ी परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि चाइना जो है वो हर रोज अपने वेपन सिस्टम्स अपग्रेड कर रहा है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, एग्जांपल बात बताता हूं। रशिया का एक बहुत तगड़ा बैटल टैंक है जिसका नाम है T-90, राइट? T-90 बैटल टैंक्स हजारों दर हजारों की तादाद पे यूक्रेन के ऊपर छोड़ दिए। यूक्रेन को अमेरिका ने दे दिए जावलिन जो एंटी टैंक मिसाइल है वो दे दी। अच्छा, भारत में हम लोग नॉर्मली इन्फेंट्री जो ज्यादातर एंटी टैंक वेपन्स यूज करती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, हम लोग जावलिन के जैसा यूज नहीं करते।
हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो करते हैं 84 mm कार्ल गुस्टाव। 84 mm कार्ल गुस्टाव इज नॉट एन इंटेलिजेंट सिस्टम, इट्स अ गुड सिस्टम, इट्स अ गुड सिस्टम, बट इट्स एन इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं है वो इतना। और वो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था 1994-93 में, तब भी हमने चलाया था एकेडमी में, आज भी वही चला आ रहा है। तो हमारी एकेडमी की ट्रेनिंग 30 साल हो गए यार, 30 साल हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सिंस वी हैव ऑलमोस्ट 30 इयर्स पुराना सिस्टम है। और जो यूक्रेन की लड़ाई है रशिया के साथ, यूक्रेन ने तो जैवलिन चला चला के T-90 का भूत बना दिया। कैसे T-90 का भूत बना दिया मैं आपको बताता हूं। वो जो जैवलिन है, अब जैसे जो हमारा सिस्टम है ना, ये 84 mm कार्ल गुस्टाव, ये जैसे ये लाइन ऑफ साइट फायर करता है, ये इवन जो हमारी ATGM मिसाइल्स हैं, ठीक है, वो सीधा आप जाएंगे, वो ऐसे सीधा जाएंगे जैसे आपने देखा है। तो ATGM तो वायर गाइडेड होती है और उसके पीछे तार लगा रहता है, वो जाता है। और बाकी जो हमारे जो कार्ल गुस्टाव वाला सिस्टम है, वो तो आप देखिए, तो आप फायर करिए तो फिर वो सीधे जाके उसकी मिसाइल जो उसका राउंड होता है वो सीधे जाके लगता है, ठीक है। अब जहां पे वो जाके लगता है, जाहिर सी बात है, जहां पे फायरर देख पा रहा है वहीं पे मारेगा, और जहां पे फायरर देख पा रहा है वहां पे रिएक्टिव आर्मर भी है। आर्मर के अंदर भी एक्सप्लोजिव लगा रहता है कि जैसे हुआ है तो बाहर की ओर फटे और टैंक बच जाए। तो काफी चीजें होती हैं T-90 में टैंक को बचाने के लिए। लेकिन जो जैवलिन मिसाइल है, अमेरिकन मिसाइल, वो जाती है, हवा में जाती है और ऊपर से मारती है। आप समझ रहे मेरी बात? वो सीधे नहीं मारती, वो हवा में जाती है और ऊपर से मारती, ऊपर से गिरती है बिल्कुल। और टैंक का जो ऊपर वाला एरिया होता है वो इतना प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। ये सिर्फ एक चीज बता रहा हूं आपको, बाकी और 10 कारण हैं, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं जो आप आराम से समझ सकें। जैवलिन जाता है, ऊपर से मारता है, सीधे नहीं मारता जैवलिन, ऊपर से आके गिरता है बिजली की तरह। तो हमारे काफी ऐसे सिस्टम्स हैं जो ऑब्सोलीट हैं, जो पुराने हो चुके हैं, राइट। और रूस अब क्योंकि यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो वहां से जो हथियार हमारे पास आने थे वो बहुत ज्यादा डिले हो गए, क्योंकि रूस को अपने हथियार ही पूरे नहीं पड़ रहे। अब इंडिया अपना वेपन्स और मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ा रही है। जैसे कि AK-47 का हमने आपको बताया था कुछ समय पहले कि यहां पे अमेठी में शुरू हो रहा है AK-47 का प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और भारतीय सेना में भी आना मार्च तक, काफी हद तक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ा चैलेंज है। जब अमेरिकन आएंगे और हमारी, अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके साथ मैन्युफैक्चर करेंगे, जाहिर सी बात है हमारे पैसे के लिए कर रहे हैं, ऐसी कोई खास मोहब्बत और रिश्ते तो है नहीं भारत के साथ, लेकिन हम उनके पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। और अमेरिका कहता है कि सबसे बड़ा हमारा जो अलायंस है वो भारत के साथ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका आएगा, हम डायरेक्ट अमेरिका से कुछ नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से बोलेंगे मेक इन इंडिया, जो कि मोदी जी का मूल मंत्र है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया। अब वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं कि नहीं करते, और किस भाव में हमें क्या सामान मिलता है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें किस रेट पे क्या सामान मिल रहा है। रशियन इक्विपमेंट हमने तब रशिया से लिया था जब हमारे पास पैसे वैसे नहीं होते थे, आज की तारीख में भारत के पास हैं पैसे। तो ऑब्वियसली इंडिया विल ट्राई टू बाय द बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट दैट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर। और एक बात मैं आपको बताऊं, फ्रांस, अमेरिका और यूरोप, मतलब जाहिर सी बात है यूरोप इन द सेंस दैट सम कंट्रीज, नॉट ऑल ऑफ देम, बट सम कंट्रीज इन यूरोप लाइक फ्रांस, लाइक इंग्लैंड, अमेरिका, these make the best weapon systems in the world. Germany है, Heckler and Koch is a German system. वो अमेरिका में भी उसकी फैक्ट्री, लेकिन इट्स जर्मन वेपन प्लेटफॉर्म यार। वो उनके पिस्टल्स हैं, उनके मशीन गन्स हैं, उनकी सब मशीन गन्स हैं, एंड दे मेक सम ऑफ द फाइनेस्ट वेपन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड यार, हेक्लर